डीसी साहब ने 10/3/2025 को आदेश किए थे सील करने के कि मेरे बिना कागजों के दिखाए बिना सील ना खोली जाए। परंतु प्रशासन के अधिकारी कुछ मेरे को ऐसा लग रहा है कि पार्टी के साथ मिल के जिनके सील लगी हुई थी मिली भक्ति से उनके सील खोल दी गई है। और आज जब मैं डीएमसी साहब को 2:30 बजे सेक्टर 20 में उनके कार्यालय में मिला तो डीएमसी साहब ने कहा कि मैं आपके आदेशों के अनुसार नहीं चलूँगा, मैं अपने उद्देश्यों के अनुसार चलूँगा। आप शिकायतकर्ता की बात करें। तो मैंने क्या सर, यदि ऐसा आदेश आपके पास पहले था, जब मैंने सीएम विंडो लगाई तो आपने 90 दिन का समाधान था खोलने का, प्रोसेस करने का, तो आपने सील करने की ज़रूरत नहीं थी। इतनी भुकाई आपने प्रशासन लोगों की कराई, कैथल डीसी की करवाई, ईओ की करवाई, और उसके बाद इतना प्रशासन की पैसे को वेस्ट करा, टाइम को वेस्ट करा। आज जब खोलने का समय आया तो शिकायतकर्ता को पूछा नहीं गया, क्योंकि इस करके नहीं पूछा गया क्योंकि ये सारे राजनीतिक दबाव के कारण सील खोली गई है। आज मेरे को एक नोटिस की कॉपी दे दी है A-208 सेक्शन की, इसके तहत हम 90 दिन के अंदर यदि सील बालाजी रेडीमेड वाले ने 90 दिन के अंदर नक्शे के मुताबिक ये बिल्डिंग को नहीं गिराया, चाहे पार्किंग को व्यवस्था नहीं की, तो हम 90 दिन के बाद बालाजी रेडीमेड से खर्चा भराएंगे सरकार की उसकी नीति के अनुसार, और साथ में बिल्डिंग गिराने का प्रस्ताव रखेंगे। जय बात कैथल के डीएमसी सील को मारने गई, और मौके पे वहाँ पे कैथल की नगर पालिका की सेक्रेटरी भी मौजूद थी, जिन्होंने मेरे को विश्वास दिया कि 90 दिन के बाद यदि उन्होंने इस बिल्डिंग की तहत नक्शे के तहत नहीं ठीक करी तो हम दोबारा इसको सील करेंगे और गिराने का काम करेंगे। सारा खर्चा और प्रशासन का खर्चा लेने की जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं तो ये समझता हूँ कि डीसी साहब दोबारा इसको चेकिंग किया जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। यदि 90 दिन का प्रोसेस पहले था तो पब्लिक को गुमराह मत करें, तो यदि 90 दिन का प्रोसेस पहले था तो उसको 90 दिन को पहले नोटिस देना चाहिए। अब जानबूझकर मेरे को लग रहा है कि इन्होंने मोटी रकम लेकर, सारे मिलकर मोटी रकम लेकर अब इनका प्रोसेस आ गया है, उसके प्रोसेस 208 सेक्शन 208 के तहत और 1973 के तहत कह रहे हैं कि हम इसको खोल सकते हैं। उसमें आप हमारे को कोई आदेश नहीं दे सकते, ना मैं आदेश देने के काबिल हूँ। मैं तो शिकायत करता हूँ और शिकायत करता रहूँगा, और मेरे को उम्मीद है कि 90 दिन के बाद प्रशासन दोबारा पार्टी से जिसने बिल्डिंग बनाई है, जिसने सील खोल ली है, उससे सारा खर्चा लेगी और नक्शे के मुताबिक बिल्डिंग को गिराएगी। और मेरे को पूरा विश्वास है, और मैं डीएमसी साहब का धन्यवाद करता हूं। यदि सेक्शन के नोटिस पहले क्यों नहीं दिए, इसका मीनिंग मैं जानना चाहता हूं कि जनता को झूठ बनाने की राजनीति ना करी जाए। धन्यवाद। जब ये सील लगाई गई थी आप मौजूद थे, जब सील खोली गई आप मौजूद नहीं थे? सर, जब सील खोल ली मेरे को तो पता नहीं चला रात को, कल 6 बजे कब खोल गए। और मैंने 25/3/2025 को डीएमसी कार्यालय में एक एप्लीकेशन माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया था, जिसका डायरी नंबर 531/25/3 को दिया था। उसके बाद भी इनके कान पे जूं नहीं रिंगी। उसके बाद मैंने सीएम विंडो द्वारा फिर 7/4/2025 को लगा दी है, वो डीएमसी और नगर पालिका को पहुंच चुकी है। उसके बाद भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, ना सीएम विंडो पे वगैरह 7/4 वाली पे, और उससे पहले 25/3 वाली पे डीएमसी साहब ने कोई मेरी एप्लीकेशन को रद्दी की टोकरी में लग रहा है फेंक दिया है पूंछ के, और अब सेक्शन 90 दिन का मेरे के हाथ में नोटिस थमा दिया है। जय बिल्डिंग बालाजी रेडीमेड के नाम से है, और पार्टी का नाम मेरे को अर्जिंदर कुमार और संदीप कुमार के नाम से है। अब क्या कहना चाहते हो आप? मैं कहना चाहता हूँ कि प्रशासन इस बिल्डिंग की जांच अच्छी ढंग से करे ताकि जनता गुमराह ना हो, शिकायतकर्ता झूठा ना बने। अब शिकायतकर्ता पब्लिक के आगे क्या मुंह दिखाएगा? पहले तो सील करवाने में सबसे आगे था, अब बिन पूछे प्रशासन ने मेरे सील खोल दिया है, और मेरे को 90 दिन का नोट हाथ में पकड़ा दिया लेटर के मेरे को पावर है डीएमसी साहब वगैरह खोल लेंगी। तो पहले डीएमसी की वो पावर थी तो ये पहले भी हो सकता था, बाद में क्यों? 90 दिन के बाद ये गिरा दी जाएगी, कैसा कह रहे हैं? ये डीएमसी साहब कह रहे हैं कि इस पॉलिसी नंबर
दिए हुआ है तो 1973 एक्ट के तहत 26/9/1913 सेक्शन 208A कॉलम नंबर 3 के ऊपर लिखा हुआ है कि ये सारे पैसे जिसके सील हुई थी वो भरने का राजेंद्र संदीपकार जिम्मेवार होगा और गिरने की जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। उसके एक्ट के ऊपर लिखा हुआ जो कापी डीएमसी साहब के कार्यालय से मेरे से प्राप्त हुई है।